अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर आर्मी की बात करें तो दुनिया के किसी भी मुल्क की सेफ्टी इसी पर डिपेंड होती है। फौज के पास जितने ज़्यादा हथियार और आर्म्ड व्हीकल्स होंगी, दुश्मन उनसे इतना ही डरेगा। आप सबने बहुत से आर्मी टैंक्स और फाइटर जेट्स वगैरह देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और पावरफुल मिलिट्री व्हीकल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, LARC-LX। दोस्तों, LARC-LX एक जायंट आर्मी व्हीकल है जिसे 1952 में अमेरिका के अंदर बनाया गया था। ये व्हीकल साइज में इतनी ह्यूज है कि आम लोग तो इसे देखकर ही डर जाएंगे। LARC का एक टायर ही 10.5 फुट बड़ा होता है और सोल्जर इसके पास खड़ा हुआ नजर तक नहीं आता। ये असल में एक कार्गो व्हीकल थी जिसे 5 सोल्जर्स मिलकर ड्राइव करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस गाड़ी का साइज एक स्विमिंग पूल के बराबर था। ये 62 फुट लंबी, 26 फुट चौड़ी और 19 फुट हाई थी। ये व्हीकल 200 सोल्जर्स और 100 टन वजनी हथियार कैरी करके ट्रांसपोर्ट कर सकती थी। इतनी हैवी होने के बावजूद ये गाड़ी 32 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती थी। इसके अंदर कई टैंक्स और इवन 8 फुल लोडेड कंटेनर्स भी रखे जा सकते थे। जब ये चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे 3 मंजिला इमारत को किसी ने व्हील्स लगा दिए हो। ये व्हीकल 240 किलोमीटर तक लगातार चलाई जा सकती थी। ये व्हीकल रियली किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। नंबर 7, ज़ूबर। दोस्तों, ये जो व्हीकल आप देख रहे हैं ये नेवी के लिए बनाया जाने वाला सबसे बड़ा होवरक्राफ्ट है। देखने में तो ये एक शिप लगता है, लेकिन ये एक होवर बोट की तरह है जो कि समुद्र की सतह पर फ्लोट करता है। इसे 1998 में रशिया के अंदर बिल्ड किया गया था। ये दुनिया की सबसे फास्ट नेवी व्हीकल है जो कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। ज़ूबर के अंदर 3 लार्ज फैंस लगाए गए हैं जिनका साइज 18 फुट से भी ज्यादा होता है। सबसे मजे की बात यह है कि ये होवरक्राफ्ट पानी और जमीन दोनों पर ही चल सकता है। इसका साइज इतना बड़ा है कि पहली बार देखने से ये कार्गो शिप की तरह लगता है। इसकी लंबाई 187 फुट होती है। साइज में ह्यूज होने के साथ साथ ये काफी पावरफुल भी होता है। इसके अंदर 3 लार्ज टैंक्स और 10 आर्म्ड व्हीकल्स को एक ही साथ में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दुनिया में इस तरह की 10 व्हीकल्स मौजूद हैं जो कि नेवी के लिए अमेजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। ये होवरक्राफ्ट वाकई में इनक्रेडिबल है। नंबर 6, MZKT-79221। दोस्तों, आप सबने कई लॉन्ग हॉल ट्रक्स देखे होंगे, लेकिन MZKT आर्मी के लिए बनाए जाने वाले सबसे हैवी और लार्ज ट्रक्स में से एक है। फर्स्ट क्लास में जब आप इस ट्रक को देखेंगे तो आप इमीडिएटली इसके व्हील्स काउंट करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरे ट्रक में सिर्फ व्हील्स ही व्हील्स नजर आते हैं। इस ट्रक में टोटल 16 जॉइंट टायर्स लगाए गए हैं। मजे की बात यह है कि नॉर्मल ट्रक्स में सिर्फ 2 फ्रंट व्हील्स को मोड़ा जा सकता है, लेकिन MZKT में दोनों साइड्स के 6 व्हील्स ड्राइवर स्टीयरिंग के जरिए कंट्रोल कर सकता है। जब ड्राइवर इसे मोड़ता है तो ईच साइड के 3 व्हील्स रोटेट होते हैं। इस ट्रक की लंबाई 65 फुट है और इसे ड्राइव करना हर किसी की बस की बात नहीं है। असल में ये ह्यूज ट्रोपोलो मिसाइल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया है और इस मिसाइल का वजन 80 टन से भी ज्यादा होता है। हैरानगी की बात यह है कि जब इस मिसाइल को ट्रक पर लोड किया जाता है तो ट्रक का पिछला पूरा हिस्सा इस क्रेन की तरह लिफ्ट हो जाता है और फिर इस बड़े मिसाइल को ट्रक की बॉडी पर रखकर जैक्स को नीचे कर दिया जाता है। एनीवे, जो भी हो, ये ट्रक सच में प्रो है। नंबर 5, USS गैरल्ड R4। दोस्तों, अगर आप आर्मी से रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हैं तो आपने एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सुना होगा। ये एक ट्रैक शिप होता है जिस पर आर्मी एयरक्राफ्ट समुद्र के अंदर लैंड हो सकते हैं। लेकिन ये जो कैरियर आप देख रहे हैं ये दुनिया में आज तक बनाया गया सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी हाइट स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा है। ये शिप 1106 फुट लंबा और 255 फुट चौड़ा है। ये नेवी व्हीकल इतनी ह्यूज थी कि इसे बनाने में 9 साल का वक्त लगा था और इसे बनाने में 17.5 अरब डॉलर्स खर्च किए गए थे। ये अमाउंट इतनी ज्यादा है कि आप इतने पैसों में बहामस जैसा पूरा मुल्क खरीद सकते हैं। इस शिप में 9 फाइटर जेट्स, 100 आर्म्ड व्हीकल और 4600 सोल्जर्स की कैपेसिटी मौजूद है। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन ये कैरियर 1 लाख टन तक का वजन कैरी करके समुद्र में फ्लोट कर सकता है। मजे की बात यह है कि ये शिप फ्यूल से नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है। ये रिएक्टर्स इतनी पावर जनरेट करते हैं कि इससे खुशाब, अटक, जेलम, चकवाल
और बखर जैसे पूरे शहरों को बिजली प्रोवाइड की जा सकती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4, लून क्लास एयरोप्लेन। दोस्तों ये जो ह्यूज एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, इसे दुनिया का सबसे लार्ज और पावरफुल प्लेन कहना गलत नहीं होगा। इस एयरक्राफ्ट को 1975 में रशियन नेवी के लिए बनाया गया था। दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन इसके साइज के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 242 फुट है और ये 63 फुट ऊंचा है। ये मैसिव प्लेन 500 टन वजनी वेपन्स को कैरी करके फ्लाई कर सकता है। इट मींस कि इसमें कोई भी आर्म्ड व्हीकल भी रखी जा सकती है। एक दफा इसका फ्यूल टैंक भरने के बाद ये एयरक्राफ्ट 2000 किलोमीटर तक लगातार फ्लाई करने की काबिलियत रखता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 550 किलोमीटर पर आवर होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक आर्म्ड एयरक्राफ्ट है जो कि 6 मिसाइल्स को फायर कर सकता है और इसके एक मिसाइल में इतनी ताकत है कि वो बड़े से बड़े शिप और इवन एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तबाह कर सकता है। रशियन नेवी ने इस प्लेन का इस्तेमाल 1990 तक किया था और फिर इसे रिटायर कर दिया गया। ये सच में कमाल है। नंबर 3, एक्यूला। दोस्तों आप सब सबमरीन के बारे में तो जानते होंगे। ये एक अंडर वाटर व्हीकल है जिसे नेवी सील्स यूज करती हैं, लेकिन ये जो सबमरीन आप देख रहे हैं, ये दुनिया में आज तक बनाई जाने वाली सबसे बड़ी सबमरीन है। इसकी लंबाई 565 फुट है, ये 78 फुट चौड़ी और इसकी हाइट 92 फुट से भी ज्यादा है। एक्यूला को 1983 में बिल्ड किया गया था और इसे बनाने पर आज के दौर के हिसाब से $2.6 बिलियन खर्च किए गए थे। ये सबमरीन समुद्र में 2000 फुट की गहराई तक जा सकती है और वहां पर 100 दिन तक अपने क्रू के साथ स्टे कर सकती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस जायंट सबमरीन को 200 फैक्ट्रीज ने मिलकर मैन्युफैक्चर किया था। इसका साइज इतना ह्यूज है कि इसकी सरफेस पर आर्मी के बड़े कार्गो ट्रक्स को भी चलाया जा सकता है। इस सबमरीन में इतनी पावर है कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सबमरीन में 20 लावा बुलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जिनको किसी भी डायरेक्शन में फायर किया जा सकता है और इस मिसाइल की रेंज 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सिंपल अल्फाज में ये सबमरीन आधी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये सच में दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी व्हीकल्स में से एक है। नंबर 2, डार्पा कैप्टिव एयर। दोस्तों अगर आप इस व्हीकल की वीडियो पहली मर्तबा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये किसी फिक्शन मूवी का सीन हो, क्योंकि ये व्हीकल एक एलियन साइफाई फिल्म की तरह लगती है। लेकिन ये एक रियल मिलिट्री व्हीकल है जिसे नावाटेक कंपनी ने अमेरिकन नेवी के लिए डिजाइन किया था। इस अनयूजुअल व्हीकल की लंबाई 84 फुट है और ये 34 फुट ऊंची है। ये एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्टर है जो कि समुद्र और जमीन दोनों पर चल सकता है। ये दुनिया की पहली ट्रैक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो कि परफेक्टली स्विम कर सकती है। ये व्हीकल पानी के ऊपर 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। इसके अलावा जमीन पर इसकी स्पीड काफी स्लो होती है, पर ये किसी भी 10 फुट बड़े ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ सकती है। ये फ्यूचर व्हीकल फिलहाल एक प्रोटोटाइप है, लेकिन फ्यूचर में हमें इस तरह की एडवांस व्हीकल्स हर जगह देखने को मिलेंगी। बाय द वे, ये कार्गो व्हीकल है जिसमें आर्म्ड व्हीकल और वेपन्स को उन जगहों पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है जहां पर कोई आर्म ट्रांसपोर्टर व्हीकल नहीं जा सकती। नंबर 1, चैर 2C। 200 टैंक्स दुनिया की तकरीबन हर आर्मी के पास मौजूद हैं, लेकिन ये जो ह्यूज टैंक आप देख रहे हैं, ये दुनिया में आज तक बनाया जाने वाला सबसे बड़ा और अपने टाइम का सबसे पावरफुल टैंक है। इसके अंदर 75 मिलीमीटर गन और 3 मशीन गन्स भी लगाई गई थी। ये टैंक हर तरह के हमले का सामना कर सकता था और इवन अगर इसके रास्ते में कोई दीवार या बिल्डिंग भी आ जाती तो ये उसे डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे निकल जाता था। इसे 1920 में बनाया गया था। ये टैंक 33 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा और 13.5 फुट ऊंचा था। इस ह्यूज व्हीकल को 12 सोल्जर्स मिलकर ऑपरेट करते थे। इस टैंक में 250 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगाए गए थे जो इसे लगातार 150 किलोमीटर तक चला सकते थे। बहरहाल जो भी हो, ये टैंक वाकई में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।